Salvinia, reproduction and life cycle। सेल्वेनिया एक वाटर फर्न है। इसको हम एक प्लूसोफाइट भी बोल सकते हैं। प्लूसोफाइट वो सारे प्लांट्स है जो कि फ्लोटिंग है, जिसकी कोई रूट या होल्ड फास्ट नहीं रहती है, जिससे कि ये अटैच हो सके कोई भी मिट्टी या रॉकी सबस्ट्रेटम से। ये जो वाटर फर्न है, ये काफी क्लोजली रिलेटेड है टू अदर वाटर फर्न्स लाइक मार्सिलिया और पिलुलेरिया। ये जो वाटर फर्न है, ये इसकी जो लाइफ साइकिल है, इट इज डिपेंडेंट मोस्टली अपॉन टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर जैसे लो टेम्परेचर होने लगता है, कम टेम्परेचर में इसकी जो गैमेटोफाइट है, मतलब इसकी जो हैप्लॉइड वाली जेनरेशन है, ये भी, और इसकी जो डिप्लॉइड वाली जेनरेशन है, दैट इज द स्पोरोफाइट, both the gametophyte as well as the sporophyte, they are affected, they are killed at low temperature। क्योंकि लो टेम्परेचर में ये वायबल ज्यादा नहीं है, और अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब कंडीशन जो है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए जो सेल्विनिया बहुत जगह पे ये बहुत इन्वेसिव हो गया है, मतलब क्योंकि ये लो टेम्परेचर में इसकी मौत हो जाती है, ये बढ़ नहीं पाता है, और हाई टेम्परेचर ऑलरेडी ट्रेंड हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की। तो इसीलिए इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही ज्यादा होने लग रही है। और ये बहुत ही जो वाटर बॉडीज में पहले 20 इयर्स बैक उतना एग्रेसिव नहीं था, अभी ये बहुत ही इन्वेसिव हो गया है। और इसीलिए ये थोड़ा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी कर रहा है, जहां पर इसकी ये पाए जाते हैं। So this is a very good example how global warming is affecting the the ecological balance। Hello friends, I am Dr. Ayantika Das। Welcome to Botany with Ayantika। आज मैं सैल्विनिया की रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने पहले एक और वीडियो बनाए हैं सैल्विनिया की ओवरव्यू के, एंड आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस पहले वाली पार्ट 1 वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओवरव्यू विच इंक्लूड्स द habitat, the global distribution, morphology and anatomy of Salvinia, its ecological, economic importance, इसकी fossil forms, इसकी थ्रेट फैक्टर्स और कंजर्वेशन मेजर्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। सैल्विनिया की रिप्रोडक्शन जो है, ये मेनली 2 फेजेस में है। एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप से होता है। एक तो ये ऑटो फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है कि इसका क्लोनल प्रोपगेशन। ऑटो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये जो स्टोलोन है, ये फ्रैगमेंट, ये टूट जाता है। तो ईच ऑफ दीज सेक्शन, ये वाले अलग अलग से सेक्शन जो है, ये इंडिविजुअल प्लांट की तरह बिहेव करता है। और क्या इस वजह से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स तैयार होते हैं। तो ये जो राइजोम या स्टोलोन वाला पोर्शन है, इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, दैट इज ऑटो फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा भी एक क्लोनल प्रोपगेशन होता है, जहां पर क्या होता है, इफ दिस इज द प्लांट, वी नो के सेल्विनिया में जो दो फ्लोटिंग लीव्स रहते हैं, ये जो 2 फ्लोटिंग लीव्स, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक फ्लोटिंग लीव्स। और ये वाली जो है, ये है सबमर्ज्ड लीव्स, सबमर्ज लीफ, जो कि नॉट ओनली हेल्प इन कीपिंग द बैलेंस, जो इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी तैयार होते हैं।
दिस इज हाउ द salvinia looks. अब क्या है, if this is the plant of salvinia, so एक प्लांट से by growing rhizome many plants are produced, and that is called the clonal प्रोपागेशन। तो ऐसे करके क्लोनल प्रोपागेशन हो रहा है, जहां पर एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एक तो है ये ऑटो फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो गया क्लोनल प्रोपागेशन। ये जो क्लोनल प्रोपागेशन है या वेजिटेटिव ऑटो फ्रेगमेंटेशन है, ये जनरली गर्मी के टाइम में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। और in fact the entire life cycle of salvinia ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर से, बिकॉज जनरली ठंड के मौसम में salvinia इज एनुअल, मतलब एक ही साल में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। पर जहाँ पे हाई टेम्परेचर वाला एरिया है, वहां पे एक salvinia प्लांट है पेरिनियल, मतलब आफ्टर दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी जब हो जाता है, तो वी नो दैट दीज लीव्स, दिस फिलीफॉर्म लीव्स, इसमें क्या तैयार होता है, स्पोरोकार्प तैयार होता है। तो ये जो स्पोरोकार्प तैयार हो रहा है, इससे स्पोर जो निकल रहा है, फिर गैमेटोफाइटिक जनरेशंस एंड ऑल दिस स्टार्ट्स। तो इसके बाद ये जो पुराना वाला प्लांट है, ये खत्म नहीं हो जाता है। जो हाई टेम्परेचर वाला कंडीशन है, उसमें ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता रहता है। एक प्लांट मल्टीपल टाइम इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब एक प्लांट एक ही साल में खत्म नहीं होता है, इट विल रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स इन सेवरल इयर्स। अब देखते हैं इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको पता है कि ये जो दो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव लीफ, इस पे फोटोसिंथेसिस होता है, और ये दो लीफ जो है ये फ्लोटिंग में भी हेल्प करता है। पर इसकी जो नीचे वाली लीफ है, जो कि एकदम इसको ऐसे मतलब थ्रेड लाइक है, तो इसको हम फिलीफॉर्म लीव्स भी बोलते हैं। और ये लीव्स क्या, नॉट ओनली ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है मिनरल्स, बट ऑल्सो इसमें क्या है, ये वाली जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बने रहते हैं। अब ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स ये है, ये एक्चुअली है स्पोरेंजिया। as it is actually the sporocarp, जो कि जो कि अ, ये जो येलो येलो वाला स्ट्रक्चर है, ये है एक स्पोरेंजिया। और जो इधर इतने सारे बने हुए हैं स्पोरेंजिया, तो वैसे लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। जो ये वाली लीफ है, नीचे वाली लीफ है, ये स्पोरोकार्प। और ये जो स्पोरोकार्प में जो स्पोरेंजिया बने हुए हैं, ये एक रो में बने होते हैं। और ये जो स्पोरोकार्प ये जो एक ही प्लांट में दो टाइप के स्पोरेंजिया रहती है, मतलब ये एक होमोस्पोरस नहीं, हेटेरोस्पोरस प्लांट है, मतलब दो टाइप के स्पोरेंजिया रहेंगे। तो एक तो स्पोरेंजिया रहेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। दूसरा स्पोरेंजिया होंगे मेगास्पोरेंजिया। तो हम देख रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया में कैपिटल में लिख रही हूँ। तो एक है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको मैं थोड़ा ग्रीन में कर लेती हूँ, तब समझ में आएगा। तो एक ही स्पोरोकार्प, एक ही जो सबमर्ज लीफ है, इसमें क्या रहता है, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि मेल गैमेटोफाइट तैयार करेंगे। तो बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं, और बहुत ही कम मेगास्पोरेंजिया रहता है। मतलब नंबर ऑफ मेगास्पोरेंजिया कम रहेगी, और नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया काफी ज्यादा रहेंगे, लेकिन
मेगास्पोरेंजिया हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक रो में बने रहेंगे। और ऐसे ही ये वाली जो डायग्राम, ये थोड़ा जूम इन पिक्चर है। अगर एक स्पोरेंजिया को हम अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करके देख रहे हैं, तो हमको दिखेगा कि स्पोरेंजिया में जो है एक हर एक स्पोरेंजिया में एक इंडूसिया की मोटी सी लेयर रहती है। और ये जो इंडूसिया की लेयर है, ये दो लेयर में बटी हुई है, इंडूसिया लेयर 1 एंड इंडूसिया, ये वाली पिक्चर। सो इंडूसिया लेयर 1 एंड लेयर 2, ये वाली है लेयर 1, लेयर 2। फिर जो है ये वाली जो है, ये वाली स्पोर्स है। तो हम देख रहे हैं कि एक एक स्पोरेंजिया, इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी रहता है, इंडूसिया, जो कि दो लेयर की बनी होती है। जो आउटर वाला लेयर, दैट इज द इंडूसिया 1, वो काफी थिक होता है और उसपे हेयरी स्ट्रक्चर्स भी बने होते हैं। तो ये थोड़ा जूम्ड इन पिक्चर है, ये वाली। दिख ही रहा है कि ये एक रो में बने हुए हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक एक जो स्पोरेंजिया है, इसकी जो ट्रांसवर्स सेक्शन आप अगर करेंगे, तो ये वाली है माइक्रोस्पोरेंजिया की। मतलब ये जो एक एक ये एंटायर स्ट्रक्चर है स्पोरोकार्प, जिनमें एक एक ये वाले जो है, ये वाले है स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या रहते हैं? अंदर रहते हैं स्पोर्स। क्योंकि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इनमें क्या रहेंगे? माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट वाला स्पोर। तो ये जो ऊपर वाली डायग्राम है, ये एक मेल ये वाली जो स्पोरेंजिया है ऊपर वाली, ये इसमें सारे माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं, मतलब जो प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर होंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेटोफाइट, जो कि मैं ब्लू में ड्रॉ कर रही हूँ। जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाली, तो ये दिखा रहा है एक फीमेल स्पोरोकार्प, दैट इज द मेगा स्पोरोकार्प, जहाँ पे बहुत सारे ये जो मेगा स्पोरेंजिया बने हुए हैं। और मेगा स्पोरेंजिया से अंदर तैयार होंगे क्या? मेगा स्पोर, जो कि एक फीमेल गैमेटोफाइट तैयार करेंगे। अब ये जो जो मैं megasporangia से megaspore, and that megaspore will germinate to a female gametophyte। अब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही आर्किगोनियम रहेगी। तो ऐसे हमको दिख गया कि हाउ द एंटायर थिंग्स आर फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि मेगास्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो मेगास्पोरेंजिया ये जो है, ये कैसा एक रिसिप्टाकल से बने हुए हैं। देखिए ये जो है, ये रिसिप्टाकल बार बार डिवाइड होके जो मेगास्पोर स्पोरेंजिया को थोड़ा एक स्टॉक स्ट्रक्चर तैयार होता है। मतलब ये रहा मेगास्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया, कोई भी हो, ये है स्टॉक्ड, इस पे एक स्टॉक बनी हुई है। और ये थोड़ा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, दोनों ही। तो अगर ये स्पोरेंजिया को हम अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें भी बने हुए हैं दो लेयर्ड वॉल। और उसमें काफी अंदर काफी एयर चेम्बर है। और ये जो स्पोरेंजियल ये जो चेम्बर है, इसमें पहले तो एयर भरी रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। ये वाली जैसे
मैक्रोस्पोरेंजिया, ये मेगास्पोरेंजिया। तो इसकी जो है लेयर, दो वॉल लेयर है, और दो वॉल लेयर के बीच देखिए ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला जो मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला काफी एयर फिल्ड स्ट्रक्चर है। तो हम देख रहे हैं कि मेगास्पोरेंजिया हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया हो, दोनों स्पोरेंजिया ही इनमें दो वॉल लेयर रहती है, और दोनों वॉल के बीच एक एयर फिल्ड स्पेस रहता है। अब उसके अंदर, इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो कि ये वाली पोर्शन है, तो ये वाली पोर्शन जो है इसमें भरा रहता है न्यूट्रिटिव टैपेंटल लेयर। ये जो थर्ड वाला लेयर है, ये पहले तो एक डेफिनिट लेयर रहती है ऑफ सेल्स। ये धीरे धीरे जैसे ही जो मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर जो है धीरे धीरे जैसे ही मैच्योर होता रहता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो इनर वाला लेयर जो मैं रेड में ड्रॉ कर रही हूँ, कैपिटल लेयर, ये वाला लेयर ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ये डिसइंटीग्रेट करके जो है इसकी जो सेल डिसरप्ट होने के बाद जो म्यूसिलेजिनस प्रोटोप्लाज्म है, वो एक्चुअली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, ये वाले स्पोर्स को। पहले तो कोई भी स्पोरेंजिया में पहले 8 मेगास्पोरेंजिया में 8 मेगास्पोरेंजिया तैयार होते हैं। फिर उससे एक एक मेगास्पोरेंजिया से 32 मेगास्पोर तैयार होता है। लेकिन इतने सारे मेगास्पोर आखिर तक ये वायबल नहीं रहते। ये इनमें से 32 में से सिर्फ 1 मेगास्पोर जो है ये वायबल रहता है। एक ही मेगास्पोर वायबल रहता है। बाकी मेगास्पोर्स का क्या होता है? बाकी जो मेगास्पोर है, जो कि ये वाली जो है, तो बाकी जो मेगास्पोर है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। वो उसकी जो वो डिसइंटीग्रेट करने के बाद उसकी जो प्रोटोप्लाज्म है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वो सिंगल वाली जो बची हुई है, सिंगल एक ही मेगास्पोर है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जो अगर मेगास्पोर में बहुत सारे, एक मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एक मेगास्पोर मदर सेल बहुत सारे मेगास्पोर प्रोड्यूस किया है। से फॉर एग्जांपल दिस 32 मेगास्पोर। तो ये सारे 32 में से 31 जो मेगास्पोर है वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। सिर्फ रह जाता है एक ही मेगास्पोर। और ये जो 31 जो मेगास्पोर जो डिसइंटीग्रेट कर गया है, दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू दिस 1 मेगास्पोर। और हमको पता ही है कि पहले तो एक कैपिटल लेयर था, ये वाली लेयर। सो कैपिटल लेयर और ये जो डिसइंटीग्रेट कर गया मेगास्पोर, ये दोनों ही प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, पोषण प्रोवाइड करता है किसको, ये वाली एग वाली जो मेगास्पोर को। तो ये दोनों मतलब कैपिटल लेयर जो डिसइंटीग्रेट कर गया है और जो मेगास्पोर जो डिसइंटीग्रेट कर गया है, ये दोनों मिलके क्या तैयार करता है, एक न्यूट्रिटिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पोर। और ये पेरिस्पोर का फंक्शन क्या है, ये पोषण देता है एक जो जिंदा मेगास्पोर है। अब अगर हम माइक्रोस्पोर को देखेंगे, तो माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम से 1 से 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जो कि फर्दर डिवाइड करके 64 माइक्रोस्पोर तैयार करते हैं। अब ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों ही क्या है, स्पोर्स, दे आर हैप्लॉइड। मतलब जो म्यूसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, वो इधर स्पोरेंजिया में होता है। तो स्पोरेंजिया में म्यूसिस होता है, तो जो स्पोर तैयार होता है, स्पोर तैयार होता है, तो वो क्या करता है,
वो एक गैमेटोफाइट जनरेशन तैयार करती है, जिसके अंदर आइदर तो फीमेल गैमेटेंजिया या मेल गैमेटेंजिया तैयार होते हैं। तो ये जो स्पोर है जो कि हैप्लॉइड है, ये प्रोड्यूस करता है एक गैमेटोफाइट। दिस इज द गैमेटोफाइट। वो तैयार करता है द सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब ये जो गैमेटोफाइट तैयार होगा, तो इसकी भी एक लंबी सी प्रोसेस है। मतलब जैसे ही विंटर शुरू होता है, तो ये जो स्पोरोकार्प है, ये वाली, ये दो माइक्रोस्पोरोकार्प या ये वाली, तो ये जो जो स्पोरोकार्प्स जो है, तो वो लीफ से ये स्पोरोकार्प ये थोड़ा डिसइंटीग्रेट होके, ये मतलब सेपरेट होके एकदम कहाँ आ जाता है, एकदम जैसे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो ये वाली जो है, तो यहाँ से यहाँ पे बनी हुई है क्या, द स्पोरोकार्प, जो मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ। तो विंटर के बिगिनिंग में ये जो स्पोरोकार्प है, ये मतलब अलग हो जाता है। जो सबमर्ज जो लीफ है, नीचे वाला जो लीफ है, उससे सेपरेट होके ये क्या करता है, एकदम नीचे आ जाता है। तो ये जो नीचे आ गया है, जो मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, ये है स्पोरोकार्प। तो इसके अंदर ही ये जो स्पोरेंजिया है, तो ये स्पोरोकार्प नीचे आके कुछ महीने तक ऐसे ही रहता है। फिर इसकी जो वॉल है, वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो ऊपर जो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है द स्पोरेंजिया। ऊपर आ जाता है क्या, ये वाली स्पोरेंजिया। तो एक बार जो स्पोरेंजिया ऊपर आ गया है, तो ये स्पोरेंजिया फ्लोट करने लगता है ऊपर। तो जो धीरे धीरे ये स्पोरेंजिया की जो वॉल है, वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया ऊपर फ्लोट करने लगता है, कुछ देर बाद स्पोरेंजिया क्या, उसकी वॉल डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और क्या रहता है, स्पोर जो है वो बाहर आ जाता है। ये रही स्पोर। अब हमको पता है कि जो सेल्विनिया है, इसके दो टाइप के स्पोर रहते हैं। एक मेगा स्पोर, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट तैयार करेंगे, और माइक्रोस्पोर, जो कि मेल गैमेटोफाइट तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे एक फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हुआ, दूसरा मेल गैमेटोफाइट तैयार हुआ। ये है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, और ये वाली है फीमेल गैमेटोफाइट। ये दोनों ही फ्लोट करते रहते हैं। अब हमको पता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसमें उसमें वो थोड़ा ऐसा दिखता है। उसमें जो गैमेटेंजिया तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम आर्किगोनियम, जो कि थोड़ा ऐसा दिखता है। एक ऊपर का बाइन्यूक्लिएट सेल रहती है, सेकेंड जो लेयर एक सिंगल न्यूक्लिएट सेल, और एकदम आखिरी में एक बड़ा सा एग सेल। सो ये है एग सेल। ये रहा वेंटर कैनल सेल, और ये है ऊपर बाइन्यूक्लिएट नेक कैनल सेल। ये हो गया फीमेल गैमेटेंजिया, जो कि रहती है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में। और मेल गैमेटेंजिया कैसा दिखता है, मेल गैमेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया कुछ ऐसा दिखता है, जिसके एक ऊपर एक सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट सेल रहती है,
और अंदर में जो सेल है ये सारे तैयार करते हैं क्या, एक मल्टीफ्लैजेलेट एंथ्रीजॉइड। सो तो हम देख रहे हैं जो गैमेटोफाइट है वो 3 महीने में ही ये तैयार हो जाते हैं। तो गैमेटोफाइट में जैसे फीमेल वाली गैमेटोफाइट में हमको दिखा कि एक नेक कैनल सेल है, नेक कैनल सेल, एक है वेंट्रल कैनल सेल और एक है एग सेल। जो जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें बहुत सारे एंथ्रीजॉइड्स बने हैं, जो कि एक बार इसकी वॉल जो है ये थोड़ा बस्ट होने के बाद बहुत सारे स्पर्म निकल आता है। तो ये जो स्पर्म निकल आता है ये इसकी टाइमिंग ऐसी रहती है कि जब ना ज्यादा हाई टाइड हो ना लो टाइड हो। मतलब हाई टाइड होने के 2-4 घंटे बाद ही ये रिलीज होता है, क्योंकि ये रिलीज होने में अगर उस टाइम बहुत ज्यादा वाटर मूवमेंट रहेगा तो ये इट विल बी कैरिड टू वेरी फार ऑफ प्लेसेस, बहुत दूर तक ले जाएगा। क्योंकि हमारे जो गैमेटोफाइट है मेल या फीमेल गैमेटोफाइट है वो आसपास रहती है। तो ज्यादा अगर वाटर मूवमेंट हो गया तो क्या होगा, वो जो स्पर्म तैयार हुआ है वो बहुत ही दूर चला जाएगा। तो वी डोंट वांट दैट। तो इसीलिए काम वाटर कंडीशन में ही ये रिलीज होता है। जब ये रिलीज हो जाता है उससे पहले क्या होता है, ये जो नेक और वेंटर कैनल जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट करके एक म्यूसिलेज तैयार करता है। दैट क्या होता है, वो म्यूसिलेज अट्रैक्ट करता है ऑल द स्पर्म्स। तो व्हाट इट डज, द स्पर्म्स दे स्विम बैक। और क्या होता है, ये इट स्विम्स थ्रू द म्यूसिलेज एंड फ्यूजेस विद द एग। एक बार फ्यूज हो गया तो तैयार हो गया क्या, डिप्लॉयड जनरेशन, दैट इज द जाइगोट। जाइगोट क्या करता है, एक धीरे धीरे एक अगेन एक स्पोरोफाइट जैसे एक स्पोरोफाइट तैयार कर लेता है। तो मैं एक बार अगर रिकैपिचुलेट करूंगी तो एक स्पोरोफाइट में बहुत सारे स्पोरोकार्प लगे हुए हैं जो कि डिटैच्ड प्लांट से डिटैच होके एकदम सबस्ट्रेटम में नीचे आ जाता है। और फिर क्या होता है, ये वाली जो है ये थोड़ा डिसइंटीग्रेट कर जाता है, सॉरी, ये डिसइंटीग्रेट करके स्पोर जो है वो आ, ये तो नीचे आ गया, लेकिन डिसइंटीग्रेट करने के बाद इसकी जो स्पोर है वो फ्लोट करने लगता है। तो ये जो फ्लोट कर रहा है ये है स्पोर। तो ये जो स्पोर है धीरे धीरे जर्मिनेट करके दो टाइप के स्पोरेंजिया तैयार करते हैं। और ये जो दो टाइप के स्पोरेंजिया है इसमें फीमेल और मेल गैमेटोफाइट तैयार होते हैं। अब क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मैच्योर होके म्यूसिलेज सीक्रेट करता है। और जो मेल वाला गैमेटोफाइट है वो डिसइंटीग्रेट करने के बाद स्पर्म रिलीज किया, एंड दैट स्पर्म ये क्या करता है, स्विम करके आता है म्यूसिलेज एंड इट फर्टिलाइजेस। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि ये जो जाइगोट है दैट हैज बिकम द फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिप्लॉयड हो गया है। ये वाला जनरेशन ये हैप्लॉयड है, ये वाला जनरेशन ये हैप्लॉयड है, लेकिन हैप्लॉयड बॉडी में ही डिप्लॉयड जाइगोट तैयार हुआ। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो क्या करता है, धीरे धीरे एक एक स्पोरोफाइट
तैयार कर लेता है, जो धीरे धीरे क्या करता है, कोटिलेडनरी लीफ एंड इट ग्रोज ऑन। तो ये वाला है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कैसा ग्रो करता है। तो हम देख रहे हैं ये वाली जो है, ये वाली है एम्ब्रायो, और इसमें काफी डिविशंस हो रहे हैं। ऊपर वाला पोर्शन डिवाइड हो रहा है और नीचे वाला जो है ये थोड़ा न्यूट्रिटिव फ्लूइड जैसा है। तो ये जनरली ये डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन तो 24 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है, और उस फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ही जाइगोट जो है वो डिवाइड करने लगता है टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। और मतलब इसमें कोई जो रेस्टिंग पीरियड रहता है वो नहीं रहता है। तो 3 महीने में गैमेटोफाइट तैयार हो गई है, और गैमेट जब तैयार हुआ तो 24 घंटों में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट से क्या तैयार हो रहा है, बाय डिवीजन, जाइगोट से एम्ब्रायो, जो कि मैं ई से लिख रही हूँ, एम्ब्रायो तैयार हो गया। कुछ ऐसा दिखने में रहता है एम्ब्रायो। तो हम देख रहे हैं एम्ब्रायो जो है धीरे धीरे जैसे जर्मिनेट कर रहा है। तो जो जर्मिनेशन होता है तो पहले तो अनइक्वल डिविजन्स रहता है, फिर पहले जो डिवीजन रहता है वो एकदम अनइक्वल डिवीजन रहता है, और ये जो ऊपर वाला बड़ा वाला पोर्शन है इससे ही बहुत सारे सेल्स तैयार होता है। मतलब पहले तो 4 सेल स्टेज रहती है, फिर रहती है 8 सेल स्टेज। तो ऐसे करके जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, इससे क्या तैयार होता है, इससे तैयार होता है लीफ। दोनों लीफ, लीफ कैसे रहती है, एक तो दो फोटोसिंथेटिक लीफ रहता है ऊपर का, और नीचे का जो है लोअर वाला लीफ, वो सारे जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से तैयार होती है, ये ऊपर वाला पोर्शन से ही तैयार होता है। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या करता है, क्योंकि ये किसके अंदर है, ये गैमेटोफाइट के अंदर बनी हुई है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एक रूट की तरह बिहेव करता है, और क्या करता है, ये जो गैमेटोफाइट वाला जनरेशन है उससे एब्जॉर्ब करता है पोषण। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये एक रूट जैसा फंक्शन करता है, और ऊपर वाला जो है ये एंटायर स्पोरोफाइट तैयार करता है। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये एंटायर पोर्शन क्या है, ये डिप्लॉयड है, और ये जो हार्ट शेपेड स्पोरोफाइट ये क्या है, हैप्लॉयड है। कुछ ऐसा दिखता है बाद में जाके ऐसा। और हम देख रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट लीफ तैयार हुआ है, और इनिशियली एक रूट लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, लेकिन क्योंकि ये फ्लोटिंग है इसमें रूट नहीं रहता है, बाद में ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। सो ये है लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल में हमने देखा कि मेजोरिटी क्या है, डिप्लॉयड। ये है एक एंटायर मैच्योर स्पोरोफाइट। इससे हम अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। जो स्पोरोफाइट मैच्योर हो गया तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्या, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ बनी रहती है, नीचे वाले लीफ में बनी रहती है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये जो स्पोरोकार्प है। तो ये जो स्पोरोकार्प ये दोनों टाइप के रहती है, एक मेगा, एक माइक्रो। मेगा वाला मतलब फीमेल वाला, ये है मेल वाला। सो ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो स्पोरेंजिया है इससे स्पोर तैयार होता है, और ये जो स्पोर तैयार हुआ तो वो जर्मिनेट करने के बाद क्या तैयार होता है, गैमेटोफाइट। ये जो है
ये GFA फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी फीमेल गैमेटोफाइट, और ये है मेल गैमेटोफाइट। हम देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट काफी छोटी माइक्रोस्कोपिक है। तो गैमेटोफाइट क्या तैयार करते हैं? गैमेट्स। ये ये गैमेट्स तैयार करते हैं। ये गैमेटोफाइट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये है गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया क्या तैयार करेंगे? गैमेट। फिर गैमेट तैयार होने के बाद फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट विल फर्टिलाइज। तो फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। तो ये है जुवेनाइल स्टेज, जैसे एम्ब्रायो जर्मिनेट करके एक जुवेनाइल स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो ये ऐसा तैयार हुआ। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा लेटर ऑन। तो ये एंटायर लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज हम देख रहे हैं क्या? डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट, और जो हैप्लॉयड फेज ये वाली है, ये वाली गैमेटोफाइट वाली फेज, ये है हैप्लॉयड। सो अभी तक तो के लिए तो यही है। कुछ समझ में नहीं आया या कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई क्वेरीज हो या कुछ नए टॉपिक पे वीडियोस अगर बनानी है तो आप वो भी लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आई फील वेरी एनकरेज्ड। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ बोटनी टॉपिक रिलेटेड। मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट में अलग अलग सी बनी हुई है, जिसमें मैं जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, तो अलग अलग से टॉपिक की अलग अलग सी प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। यू कैन गो टू दोज प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियोस। थैंक्स अगेन।